हेलो गाइस। सो आज जो आपके सामने गाड़ी खड़ी है इट्स नॉर्मल 160 सीसी बाइक। इट्स होंडा यूनिकॉर्न। जो लेटेस्ट मॉडल इसमें आया था वो वाला गाड़ी है ये। एंड फोर्क आउट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो फोर्क आउट एग्जैक्टली क्या होता है वो आपको इस वीडियो के दौरान मालूम पड़ेगा। ये गाड़ी का छोटा सा माइनर क्रैश हो गया था। एंड इसका जो फोर्क है आगे वाला फ्रंट का वो फोर्क काफ़ी बेंड हो गया है। तो वो क्या बेंड होता है, कैसे बेंड होता है और उसको ठीक कैसे करते हैं तो वो आपको इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। हालांकि इसको हम लोग इंश्योरेंस में क्लेम भी कर सकते थे, बट इट्स नॉट अ मेजर एक्सीडेंट कि हमें उसको इंश्योरेंस क्लेम करने की ज़रूरत है। तो एट द मोमेंट विद दिस व्हीकल वी आर नॉट गोइंग टू क्लेम द इंश्योरेंस फॉर श्योर। एंड कस्टमर से भी हमारी बात हुई थी तो वी बोथ अग्रीड दैट वी विल नॉट क्लेम दिस अंडर इंश्योरेंस। तो जो नॉर्मल जो रिपेयर इसका जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से हम लोग इसको रिपेयर करके ठीक कर देंगे। तो आइए फिर मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसका फोर्क आउट एग्जैक्टली कैसे चेक किया जाता है। तो आपको सामने से मैं गाड़ी दिखा देता हूँ। इसका जो फ्रंट व्हील है वो फ्रंट व्हील हमने अभी सीधा किया है अलॉन्ग विद द चेसी। एंड देखोगे यहाँ पे तो इसका जो हेडलाइट असेंबली है वो कैसे टिल्ट हो गया है टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। आप देख सकते हैं। अभी चला के दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको। वैसे यहाँ से अगर देखोगे इस एंगल से, तो इस एंगल से तो इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू दिखेगा नहीं आपको। लेकिन मैं अगर आपको ऊपर से दिखाता हूँ इस एंगल से, अब देखिए इसका जो टायर है वो एकदम स्ट्रेट है अलॉन्ग विद द चैसी। बट इसका हैंडल बार जो है ये लेफ्ट की तरफ पूरा मुड़ा हुआ है, लेफ्ट से पूरा अंदर आया हुआ है। तो हालांकि होता क्या है, जब फोर्क आउट होता है तब ये जो फोर्क का जो टी है यहाँ पे, ये वाला जो टी है, दिस इज अपर टी एंड दिस इज लोअर टी। और ये जो है दो फोर पाइप्स है। तो ये जो टी है ये टी फ्लेक्स होता है बिकॉज अगर सामने की तरफ से अगर कुछ इम्पैक्ट बैठता है व्हील की तरफ से, आप देखोगे तो मडगार्ड भी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। तो वी आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस द मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड, तो वी विल ट्राई टू सेव इट। ये यहाँ पे पीछे टायर में भी घिस रहा है पूरा। चलिए फिर इसका फ्रंट एंड जो है इसको डिस्मेंटल करना चालू करते हैं। तो इसका एक्सल जो है वो व्हील एक्सल, फ्रंट व्हील एक्सल, तो फ्रंट व्हील एक्सल अभी इसको निकाल के ले लेंगे। एंड फ्रंट व्हील एक्सल को निकालने के बाद वी विल चेक द कंडीशन। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने मडगार्ड निकाला है। मडगार्ड का ब्रैकेट भी बुरी तरह से बेंड हो चुका है। मडगार्ड हालांकि एक दो जगह पे क्रैक आया हुआ है, बट इट इज़ ओके टू पुट द सेम मडगार्ड बैक। साथ ही में हमने फोर्क आउट भी फोर्क साथ ही में हमने फोर्क असेंबली भी निकाल ली है बाइक से। सिंगल सिंगल फोर्क निकाल रहे हैं, लेफ्ट का निकाल लिया है, अभी राइट का भी निकाल देंगे। ऑलरेडी बाइक माउंट किया है, मतलब बाइक को नीचे में जैक लगा के रखा है सो दैट बाइक आगे गिरे नहीं। लोअर टी के बोल्ट्स भी यूज करके लेने के बाद हमने टी, अपर टी, लोअर टी दोनों निकाल दिया है। एंड वी हैव kept it aside। यहाँ पे इस जगह पे कोन बैठता है, अपर कोन, अपर टी प्लेट के नीचे जो बैठता है कोन, वहाँ बैठता है। और यहाँ पे जो है वो कोन सेट का नीचे वाला हिस्सा बैठता है। साथ ही में भी हम लोग जो टी है वो सेपरेटली इंस्टॉल करके लेंगे, बिकॉज इन्हें हमें फोर्क आउट के लिए लेके जाना है। दोनों लोअर टी के जो बोल्ट्स है वो भी टाइट करके ले लेंगे। कुछ इस तरह से हमें फोर्क असेंबली पूरी की पूरी हमने माउंट कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मतलब इट इज़ इजीली विजिबल कि आप देख सकते हैं कि कैसे इसका जो टी है वो ट्विस्ट हो चुका है। हमने वाइस में इसे माउंट किया है।
सो ये जो अभी काम चल रहा है ये वी डोंट हैव दिस फैसिलिटी इन आवर वर्कशॉप, सो वी take the fork assembly to the guy who does his job. इसके पास ये प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेस रहते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, अगर कुछ माइनर अगर आउट है टी, तो वो वाटर गेज का इस्तेमाल करके, वाटर गेज या वाटर लेवल, वाटर लेवल का इस्तेमाल करके टी का आउट निकाला जाता है। अभी फोर्क का जो सिंगल सिंगल फोर्क लेग है, राइट एंड लेफ्ट, तो वो दोनों फोर क्लिक का आउट हमने निकाल के लिया है। आई कुड नॉट शो यू दैट प्रोसीजर। एंड वो आउट निकालने के बाद द गाय इज चेकिंग उधर और कुछ आउट है कि नहीं इसमें। दोनों फोर्क लेग्स का आउट निकलने के बाद उसे वापस लोअर टी में इंस्टॉल किया जाता है। उसे फर्मली टाइट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो हर एक फोर्क लेग को टी पे लगाने के बाद उसको सीधा किया जाता है। उसे अगेन फर्मली टाइट करके ताकि वो हिले नहीं, एंड विद द हेल्प ऑफ सच रॉड्स, जैसे अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, सो उसको हमको उसको आउट निकालना पड़ता है। तो अगर आपने कभी ये चीज़ सुनी है लाइफ में कि यार फोर्क आउट हो गया है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी टेढ़ी चल रही है, या फिर गाड़ी लेफ्ट में खींच रही है, राइट में खींच रही है, तो अगर ऐसा कुछ आपने सुना है या आपने एक्सपीरियंस किया है when you are riding a bike, so it must be something, there must be some problem issue with the fork या फिर the T, the assembly. So ये जो बंदा है अभी, ये अपर टी इंस्टॉल करके चेक कर रहा है, जस्ट इंश्योरिंग दैट बोथ द लेग्स आर इन द सेम पोजिशन। अगर थोड़ा भी इसे अगर वो अपर टी, बस कैसा होता है अपर टी में जो फोर्क लेग्स जाके बैठते हैं, तो वो मशीन पे किया हुआ, सीएनसी पे किया हुआ डिज़ाइन रहता है। तो देर आर हार्डली एनी चांसेस कि अपर टी में कभी आउट होता है। अगर दोनों फोर्क पाइप्स अगर प्रॉपरली इजीली अपर टी में अगर बैठेंगे, तो समझ जाने का कि हमारा फोर्क का जो आउट है, स्पेशली द लोअर टी का जो आउट है, वो निकल चुका है प्रॉपरली, मतलब देर इज नो एनी warpage in the lower T. There is no bend in the lower T. Both the pipes are in the straight direction. So this is the indication. So इसके बाद जो है अपर टी इंस्टॉल होने के बाद अपर टी के भी बोल्ट्स टाइट किए जाते हैं। एंड अपर टी के बोल्ट्स टाइट करने के बाद जो लोअर टी में हल्का सा आउट रहता है फिर भी उसे निकाला जाता है। तो उसके लिए कुछ इस तरह से रॉड्स को यूज करके उसको ट्विस्ट करके he ensures that both the legs are in a correct position. बिकॉज होता कैसा है, आप जब बाइक चलाते हैं, शायद आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा ये लाइफ में कभी, आपका राइट या फिर लेफ्ट शोल्डर या फिर रिस्ट इट स्टार्ट्स पेनिंग आफ्टर सर्टन किलोमीटर। तो इसका भी रीज़न ये हो सकता है कि आपका फोर्क का टी, लोअर टी, अपर टी, या फिर फोर्क का लेग आउट है। अभी जो नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा, फोर्क का तो आउट निकल चुका है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका हैंडल आउट निकालना, बिकॉज जिस बुरी तरह से इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो डेफिनेटली इसका हैंडल भी आउट होना जायज़ है, वो होना ही था। तो और हैंडल आउट निकालने के लिए भी यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल करके दोनों जगह से मेजरमेंट लेके, दोनों जगह से इक्वल मेजरमेंट पे हैंडल आना चाहिए, तो उस हिसाब से उसका आउट निकाला जाता है। तो unless and until you ensure that you have such facility, तभी उसका आउट निकालना मेक सेंस। बट अगर
रास्ते पे भी अगर आपको देखा रहेगा, लोग बहुत से लोग फोर्क पाइप डाल के उसको खींचते, यहाँ से खींचते, वहाँ से खींचते। दैट इज़ नॉट द राइट प्रोसीजर, बिकॉज उसमें कुछ भी अगर एरर रहा तो आगे जाके पूरा व्हीकल जोमेट्री है, वो पूरी व्हीकल जोमेट्री आपकी चेंज होगी। अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट यू, बिकॉज आपका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बॉडी स्ट्रक्चर को भी वो अफेक्ट कर सकता है। Mostly we always recommend to replace, but in some scenarios, repairing also can be done if it is properly done. अभी आप देखोगे यहाँ पे तो स्किल को यूज़ करके ही इज इंश्योरिंग दैट कहाँ से कितना डिस्टेंस पे हैंडल ऊपर है या फिर नीचे है, तो एक्यूरेटली मेजर करके वो हो रहा है। एंड यस, ये काम हमारा फाइनली हो चुका है। इसके बाद जैसे कि मैं पहले ही बताया, इसका जो कोन सेट है वो ख़राब हो चुका था, तो वो ये नया कोन सेट है, हमने होंडा से प्रोक्योर किया हुआ है। तो ये भी इस जगह पे बैठता है। आपने पहले तो हमारे काफ़ी वीडियोस में देखा है कोन सेट इंस्टॉलेशन के, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो उसके ऊपर मैं फोकस नहीं करने वाला अभी। ये लोअर अटी हमारा जो, हालांकि डैमेज हमने इसका जिसका आउट निकाला था, उसमें ये लोअर कोन बैठा, यहाँ पे ये अपर कोन बैठा। द ग्रीस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी के पैकेट में ही आता है ग्रीस, विच इज़ अ वाटर प्रूफ ग्रीस। और अभी हमारी फाइनल असेंबली जो है वो चालू हुई है। Of course, I'm not going to cover up each and every part that how we are going to assemble उसका मीटर का कवर या फिर हेडलाइट फेयरिंग या फिर इवन द मडगार्ड। ये टायर भी हमारा लग गया है, एक्सल हमने नया डाला है बिकॉज एक्सल आउट निकालना वॉज नॉट एडवाइजेबल। मडगार्ड हमने वो भी लगाया है, उसका ब्रैकेट जो है उसको हमने सीधा करके, वी आर नॉट रिप्लेसिंग द फ्रंट मडगार्ड एज वेल। सो फाइनली हमारी ये यूनिकॉर्न जो है वो रेडी हो गई है। इसका हैंडल बार का हैंडल आउट हमने निकाला है, तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ सामने से, अंदाज़ा आपको आ जाएगा। अभी ये गाड़ी स्ट्रेट है रैम्प के ऊपर, एंड अभी इसका हैंडल आप देख के आपको अंदाज़ा आ जाएगा पहले कितना आउट था और अभी कितना स्ट्रेट हो गया है, कितना एक्यूरेट हो गया है। तो फॉर फॉर पीपल हु डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट फोर्क आउट और हैंडल आउट, उनके लिए ये वीडियो है बेसिकली। अभी आप देखोगे तो इसका हैंडल भी स्ट्रेट है, और अगर टायर दिखाऊं आपको मैं, तो टायर भी इसका स्ट्रेट लाइन में आया हुआ है। हेलो गाइस, सो जैसे कि आपने देखा, वी हैव शोन यू ईच एंड एवरीथिंग कि एग्जैक्टली फोर्क आउट जो हुआ था इस बाइक का, तो मतलब क्या हुआ था। एंड फोर्क आउट हमने जब निकाला एक्चुअल में, तो वो उसका प्रोसीजर कैसा था। जो बंदा इस पे जो बंदे ने स्पेशली फोर्क आउट निकाला यूजिंग दोज हेवी मशीन्स, प्रेसिंग टूल्स जो आते हैं, प्रेस मशीन जो आते हैं, तो वो यूज़ करके उसने कैसे निकाला फुल कार्ड, वो आप सभी ने देखा। साथ ही में हमने इसका हैंडल का भी आउट निकाला, हैंडल भी स्लाइटली आउट हुआ था, वो भी निकाला। एंड कॉन्सेप्ट जो था वो कॉन्सेप्ट भी हमने नया डाल दिया। इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ रिकमेंडेड कि इसका जो लोअर टी या फिर हैंडल अगर आउट होता है, तो बेस्ट वे इज़ टू क्लेम इट अंडर इंश्योरेंस एंड completely replace it rather than repairing it. But with this bike we decided to repair it instead of replace it. So हमने ये रिपेयरिंग प्रोसीजर जो है किया। एंड आपको अंदाज़ा आया रहेगा कि कितना टाइम लगता है। और अप्रॉक्सीमेटली अगर खर्चे की बात करें तो फोर्क आउट, हैंडल आउट एंड टोटल लेबर कॉस्ट की अगर बात करें, तो इट
comes to around 800 to 900 rupees for the fork out, plus additional labor for the cone set replacement and the mechanical labor for taking out all those fork pipes and get it उसका out निकालना. तो मोटा मोटी बाकी भी इसमें कुछ तीन चार चीज़ें थी, तीन चार काम थे इस गाड़ी में, तो वो भी हमने कर लिए हैं. एंड सो द बाइक इज़ रेडी एंड आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट्स और कमेंट्स, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Or if you have not subscribed to this channel, I request you to please do it. Thank you for watching the video. Have a good day. Bye bye.